आज ज्ञान वापी में जो हमको पूजा का अधिकार मिला है, हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। वर्षों बाद हमें पूजा का अधिकार मिला है। हिंदुओं में खुशी की लहर है, सभी सेवा अधिकारियों में खुशी की लहर है। आज स्वर्णिम दिन है। कोर्ट का जो फैसला जो हमारे लिए आया भगवान राम के बाद में, आज ज्ञान वापी में जो हमको पूजा का अधिकार मिला है, हमें उम्मीद है आगे भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी ऐसे अधिकार हमें मिलेंगे। तो बड़ी हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शिवलिंग की पूजा के लिए जो कोर्ट ने अधिकार दिया है उससे हम बड़े खुश हैं और पूरी जनता बहुत खुश है। और हमें अपने हमारे भोले जी की सेवा के लिए अधिकार मिलो, बाकी लिए हम कोर्ट के लिए और हमारी नेता सम्राट के लिए सबके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। महाराज गिराय धरन की जय। देखिए, वैसे तो मैंने अभी कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाता है तो वो तो है ही है, हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार है। वो मस्जिद नहीं है, वहाँ मंदिर है, इस तरह का सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और माननीय न्यायालय ने यदि ऐसा आदेश दिया है तो हम स्वागत करते हैं और उस अधिकार के प्रति उनका जो सकारात्मक आदेश है, न्यायपालिका से यही उम्मीद की जा सकती है। अयोध्या बनारस उसका बखौर नंबर कब? आप देख लीजिए ना, आप निश्चिंत रहिए। भारत का गौरव, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति संरक्षित रहेगी, संरक्षित होगी। अनुकूल समय है, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की विरासत का संरक्षण करने के लिए, इस देश की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पित हैं। हम सब भी उसके सहभागी बनकर इस देश को 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाने का संकल्प पूरा करेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय का फैसला कि ज्ञान वापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार जो मिला है वह सनातनियों की जीत है। लंबे समय से सत्य के लिए हम लोग बहुत पीड़ित थे और अब जाकर एएसआई के सर्वे को सच मानते हुए हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार दिया गया है। जैसा भारत में अशांति फैलाने वाले ओवैसी जैसे राक्षस जो बयानबाजी करते आए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इन मूर्खों को इनको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि औरंगजेब जैसे आक्रांता ने जिस प्रकार हमारे मंदिरों को तोड़कर हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए वहां मस्जिदों का निर्माण कराया, वो पूरी तरह से अवैध है। और अब मुसलमानों को भी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द मथुरा पर भी मुसलमानों को सर्वसम्मति से वो हमारा जो स्थान है, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का मूल स्थान है, वो वापस दे देना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्द वहाँ का भी फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आएगा और वो भी हमारे ही पक्ष में आएगा। इसलिए इन मुसलमानों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अब तो भगवान श्री राम भी वहाँ मंदिर मूल स्थान पर बन चुका है, तो अब इन मुसलमानों को सत्य स्वीकार करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसलिए आने वाला समय अब ये विकास का समय है। यहाँ संवैधानिक तौर तरीके से हम कार्य करने जा रहे हैं। अभी ऐसे 30,000 से ज़्यादा स्थान हैं जहाँ पर औरंगजेब के समय मुस्लिम आक्रांता ने जो हमारे मंदिर तोड़वाकर जो ऐसे अवैध ढांचे खड़े कराए हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द से जल्द वहाँ पर भी फैसला आए और वापस अपने मूल रूप में हमारे देवी देवता स्थापित हों।